जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी से सीखें 8 गुण, बदलेगा जीवन। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। यानी हनुमान जी में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी के कुछ खास गुण, इन्हें अपनाकर आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। खास बात यह है कि आपके प्रोफेशनल जीवन में भी ये गुण काफी काम आएंगे। आगे की स्लाइड में जानें। संवाद कौशल। संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले, इस कारण सीता उन्हें नहीं पहचानती थीं। एक वानर से श्री राम का समाचार सुन वह आशंकित भी हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वह राम के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की यह कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने इस पर हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। ब्रह्मा अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जो न ब्रहासर मानव, महिमा मिटाई अपार। बहुमुखी भूमिका में हनुमान। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहाँ भी जहाँ उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। हनुमान चालीसा में लिखा है, सूक्ष्म रूप धरी सियंही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। समस्या नहीं समाधान स्वरूप। जिस समय लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वह संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं, वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। आत्ममुग्धता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुँचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। नेतृत्व क्षमता। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उच्च श्रृंखल वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। समर्पण। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था।
श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरी वीडियो देखी। जय श्री राम। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।